अनाज आ रहे हैं आर्टिफिशियल खाद से पैदा हो रहे हैं। 90% यूरिया डाई से अनाज जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो अब वो उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं और कैसे उससे फिर अपनी किडनी को और उसको बचा सकते हैं, अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। और आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं जी देखिए ये ना बहुत ही रिलेवेंट है किडनी डिजीज़ के लिए, बिकॉज एक नई तरह की किडनी डिजीज़ जिसको बोलते हैं CKD ऑफ अननोन ओरिजिन। भारत में एक आंध्र प्रदेश में ओडनम गांव है, वहाँ के सारे जो बेसिकली फार्मिंग होती है वहाँ पे, वहाँ के सारे मेल्स दे हैव डाइड। उस गांव में सिर्फ विडोज़ हैं और बच्चे हैं उसको, और वहाँ पे जब स्टडी किया गया तो 90% ऑफ द मेल्स हैव डाइड फ्रॉम किडनी डिजीज़। 10 साल पहले की बात है, उसको बोलते थे ओडनम नेफ्रोपैथी, मतलब बिकॉज ऑफ जो गांव था उसके नाम पे। श्रीलंका में सेम जो किडनी डिजीज़ है CKDU, उससे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग, जो मेल्स हैं स्पेसिफिकली, वो लोग जो जाते हैं खेतों में काम करते हैं। तो हाइपोथेसिस ये है कि जितना भी इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है और उसके ऊपर जो हॉट क्लाइमेट, मतलब ह्यूमिडिटी, डिहाइड्रेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़राब है किडनी डिजीज़ के लिए। जब भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ होंगे क्रॉप में तो वो आता है फूड में, और अनफॉर्चुनेटली उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अब अपना अनाज तो उगा नहीं सकते, तो बट ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो अरहर का दाल हम खाते हैं वो कनाडा से रिजेक्ट होके, मतलब इट वाज रिजेक्टेड फ्रॉम कनाडा। बाहर के देशों में फूड लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और फूड एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंपनीज कुछ भी नहीं कर सकती। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वैसा नहीं है। अब बड़ा ट्रिकी सवाल है कि हर चीज़ में मिलावट है, बट देयर इज़ नो, मतलब क्या सोल्यूशन है, आई डोंट नो। हमारी तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए किसान भाइयों को कि जो लिमिटेशंस हैं उनको ट्रेंड किया जाए, कि कितनी यूरिया और डाई जो आर्टिफिशियल खाद है उसका यूज़ किया जाए खेत में। तो ये एक उसका एक हमारी तरफ से एक प्लेटफॉर्म बन के एक वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको टीचिंग किया जाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है, सोसाइटीज़ बनी हैं जो उनको, लेकिन वो एक्चुअली ज़मीनी लेवल पे नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है। देखो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आनी चाहिए, इसमें आई डोंट नो कि हम लोग तो कितना कर सकते हैं, बट ऑन अ पर्सनल लेवल वी कैन एजुकेट देम कि इसका ये नुकसान है, जो वो मतलब वो भी तो वही क्रॉप खाएंगे। सो इट इज़ आर, देखो ऑर्गेनिक जो अच्छा होता है, जो महंगा होता है, जिसमें हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, उसमें क्या होता है, ईल्ड कम होती है क्योंकि कीड़ा लग जाता है। और अगर एक इंसान उसको ऑर्गेनिक यूज़ कर रहा है और बाकी सब पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे कीड़े जितने भी पेस्ट हैं वो उसको ज़्यादा अटैक करेंगे क्योंकि वो एरिया फ्री है। सो द थिंग इज पीपल डोंट अडॉप्ट इट बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट अडॉप्टिंग, मतलब इट इज़ इकोनॉमिकली, मतलब नुकसान होता है उनका। तो जब ये सब करेंगे तभी होएगा। Madam, carrying forward this discussion on the same note for a minute is, cannot organization of nephrologists on city level, state level and country level come out with a data that such kind of food colors, pesticides and all these chemicals are causing, and there is increased incidence of kidney disease. So cannot you recommend to government as your organization of nephrologists that work hard on this? There are laws but implement it strictly. I heard Food and Drugs Administration Department is responsible for such kind of control and everything. And as you said earlier, corruption is rampant in every system and everywhere in India. So cannot the nephrology organizations recommend to government? Yes, definitely. I think that's one thing that can be done.
यूजुअली एक दिक्कत ये भी है कि इंडिया में ना डेटा रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्शन का भी बड़ा इशू है, वो भी एक चीज़ है, बट यस दैट इज़ अ सोल्यूशन। एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए इस बात के बारे में। तो ये असल में ये सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग अपना घर से ही फूड बना के लेके आए, बेस तो वही है कि जो केमिकल हमारे साथ आ रहा है उसको भी जैसे रोकने के लिए एक जैसे फैमिली की तरफ से एक फैमिली की तरफ से उसकी रोकथाम कैसे हो। अभी जैसे क्रेटिनिन लेवल थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तब जाके हम जो है किडनी की डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं मैम। तो बेसिक जैसे अभी हम लोग जीपी हैं, हमारे पास जैसे रिपोर्ट्स लेके आता है पेशेंट की भाई अबव 2 और 3 क्रेटिनिन हो गया है, तब फिर हम लोग है उसको वो करते हैं कि भाई ये फिर रिफ़र करते हैं। सो क्रेटिनिन बहुत ही लेट मार्कर है, जो सबसे लास्ट में जो बढ़ना शुरू होता है वो क्रेटिनिन, इट्स अ वेरी लेट मार्कर। यानी 80-90% किडनी जो है उसमें डैमेज हो चुकी रहती है। थैंक यू मैम। जैसे मेरे मामा जी थे वो फूड इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने एक बार जो ही वाज इन लखनऊ, तो मसालों का उन्होंने सब इंस्पेक्शन किया था। सो दे फाउंड दैट ओनली एवरेस्ट वाज कंप्लाइंग विद फूड क्वालिटी। तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर अस, क्योंकि हमारे मतलब साथ में हुआ था, तो बेसिकली बिकॉज ही वाज रिलेटेड टू अस। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि जितना भी हेल्दी लाइफ जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं, तो जितना हेल्दी और जितना जो हम कर सकते हैं बेस्ट। अब बहुत सारी चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जैसे एक्सेस सॉल्ट है वो हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ वो हमारे कंट्रोल में है, पोर्शन कंट्रोल हमारे उस हाथ में है, अच्छे से हाइड्रेशन, बिकॉज जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो हाइड्रेशन जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट वो हमें करना पड़ेगा। इफ हाइड्रेशन इज़ एडिक्वेट, स्पेशली जैसे मुंबई भी थोड़ा हॉट क्लाइमेट ही रहता है, तो वी हैव टू बी माइंडफुल कि एटलीस्ट ये जो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं वो तो हम करें एटलीस्ट। मुंबई में रहने वाले जो हैं वो एटलीस्ट हम क्या एडवाइस करेंगे, कितना लीटर पानी वो डेली में कंज्यूम करें? एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स, क्योंकि ऐसा है ना हम एसी में रहते हैं, प्यास लगती नहीं है, तो हमें कॉन्शियसली पानी पीना चाहिए। मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि स्टोन्स वाले पेशेंट्स के हम पानी नहीं पी पाते हैं बिकॉज बिजी रहते हैं या, बट वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स मेक अ लार्ज इम्पैक्ट। अच्छा मैम, ये स्टार्टिंग मार्कर्स क्या हैं जो किडनी डिजीज़ की तरफ हमको दिखाते हैं कि अब ये किडनी डिजीज़ इसको हो रही है? इवन तो दो तीन चीज़ें, एक तो देखिए यूरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूरिन टेस्ट हर पेशेंट का करना है। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो यूरिन रूटीन है। अभी क्या है ना, मैं जैसे भक्ति वेदांत इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे जाओ यूरिन क्या है, 4-5 दिन से पेशेंट एडमिटेड है, यूरिन नहीं भेजा, तो यूरिन गिव्स अस अ वेरी यू नो मोर देन क्रेटिनिन, यूरिन इज़ व्हाट नेफ्रोलॉजिस्ट नीड्स, कि कोई प्रोटीन तो नहीं है, कोई आरबीसीज तो नहीं है, वो एक मतलब हमें उससे बहुत आइडिया लगता है। एक तो वो, और कोई भी डिजीज़ की जब शुरुआत होती है इट स्टार्ट्स विद प्रोटीन इन यूरिन इन सम केसेस, देन वी नीड एन अल्ट्रासाउंड, किडनी की मॉर्फोलॉजी कैसी है, छोटी तो नहीं है, कुछ मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, सीएमडी कैसी है, देन कम्स क्रेटिनिन, हीमोग्लोबिन, उसके बाद हमारा हाइपरटेंशन स्पेशली इन यंग अडल्ट्स, जैसे कोई 20-30 साल का कोई यंग अडल्ट आया, हमने बीपी लिया और बीपी 150-160 है, सो हम एक अप्रोच तो हो सकता है, उसको हमने दवा दे दी और घर भेज दिया कि ठीक है बीपी कंट्रोल करो, बट वी हैव टू बी माइंडफुल दैट इन 80% ऑफ यंग अडल्ट्स ब्लड प्रेशर इज सेकेंडरी, इट इज़ नॉट असेंशियल हाइपरटेंशन, इट इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सो वी हैव टू वर्क अप फॉर किडनी डिजीज़। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू है कि सबको अपना साल में एक बार टेस्ट कराने चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, एंड जब भी आप अपने टेस्ट कराओ तो साथ में यूरिन टेस्ट करवाओ। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है इंडिया में किडनी डिजीज़ का और वर्ल्ड में, वो है डायबिटीज़।
So diabetes has to be, controlled. We have to adopt a healthy lifestyle. We have to do portion control. We have to avoid junk food. We have to be mindful in taking our medication on time. Because अगर 10 लोगों को किडनी डिजीज़ है तो उसमें से 10 लोगों को डायबिटीज़ है तो उसमें से 44 लोगों को डायबिटिक किडनी डिजीज़ होगी ही होगी। जितना जल्दी डायबिटीज़ होगी, सपोज़ किसी को 30 साल में डायबिटीज़ हुई तो 40-45 में उसको डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो जाएगी। तो हमें प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज करना है। आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास तो बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं, बट जीपीज़ के पास प्री डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं। तो जैसे ही पेशेंट का जो HbA1c है 5.8, 5.9 हुआ, you have to educate them that we have to reverse at this stage. डायबिटीज़ दरवाज़ा खटखटा रही है, अगर वो घर में आ गई तो वो रहेगी हमेशा आपकी जीवन साथी बन के, आपको उसको घर में नहीं आने देना है। तो प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स आप लोग देखते हो, तो आपको एजुकेट करना है अपने पेशेंट्स को अबाउट, बिकॉज यू आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। और छोटी छोटी चीज़ें हैव, मतलब छोटी चीज़ें हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन ओवरऑल। मतलब आज हम एक अच्छी आदत अडॉप्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 8-10 साल बाद पता चलेगा कि इट मेक्स अ डिफरेंस। ऐसे ही कंप्लायंस विद बीपी मेडिकेशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप अपना बीपी रोज़ मेजर कर रहे हैं, एक छोटी सी हैबिट है, इट विल ऑन अ लॉन्ग टर्म प्रिवेंट किडनी डिजीज़, प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, प्रिवेंट स्ट्रोक, प्रिवेंट मोर्टेलिटी। तो वो हमें पेशेंट को बताना है। सही मैडम।